Hello guys, how are you? I hope you are all doing fine. Welcome to our YouTube channel JKSSB Chinab Classes. So today we will start computer science lecture first. So let's start. First of all, we should know about the syllabus, what we will going to study in this lecture and upcoming lectures of computer. सो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में हम। और आज तो इंट्रोडक्शन होगी थोड़ी कंप्यूटर के बारे में और इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के उसके बारे में। सबसे पहले हम कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, इसके क्या फंडामेंटल है कंप्यूटर के, फंडामेंटल रूल्स एट्सेट्रा। और फिर सेकंड पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। थर्ड पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। देन एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस में जितने भी आते हैं ये वर्ड आता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देन ईमेल एंड इंटरनेट। ये टॉपिक्स जो हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ये लेक्चर होगी बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटल और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर होता है क्या, व्हाट इंट्रोडक्शन कंप्यूटर की, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। तो द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, मीन्स निकला लैटिन वर्ड से, कंप्यूटर से। विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसके मायने होते हैं, मतलब होता है जिसका कैलकुलेट करना है। तो ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डाटा को एक सिस्टमेटिक वे पे मैनिपुलेट करता है, इंफॉर्मेशन को, और अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा को मैनिपुलेट करता है। और जब सबसे पहले इसका क्या होता है, इनपुट होता है कंप्यूटर का, फिर सीपीयू में जाता है इनपुट इसका, सीपीयू इसको एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू में जाने के बाद ये मेन मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी जो थी कंप्यूटर की, उसमें जाता है और स्टोर होता है। फिर ये मेन मेमोरी इसको रिट्राइव करती है डाटे को दोबारा सीपीयू में। सीपीयू इसको एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस के बाद ये आउटपुट देता हमें, जो हम डिस्प्ले पे देखते हैं, और या प्रिंटर पे हम हार्ड कॉपी में, दो फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है, हार्ड कॉपी एंड एक सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मीन्स जो भी हम स्क्रीन पे डिस्प्ले पे हम देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जो हम हार्ड कॉपी मीन्स जो प्रिंटर से हम जो प्रिंट आउट निकालते हैं उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मीन्स स्क्रीन पे होगी जो। देन सबसे कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं सीपीयू में, जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में ये मेमोरी शिमरी जो भी होता है मदरबोर्ड में होता है। और सीपीयू के भी दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे एएलयू होता है, जैसे एएलयू एंड सीयू। एएलयू मीन्स इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एंड सीपीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है, इसमें जो भी कैलकुलेशन, कंपैरिजन, नंबर्स, जितनी भी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो एएलयू का था, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उसमें होते हैं। देन सीयू का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट, जितने भी हमारे आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस होते हैं उन पे कंट्रोल रखता है, मीन्स मैनेज करके रखता है, उसको कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और ये इसके फंक्शन होते हैं। देन फिर कंप्यूटर की क्या एबिलिटी होती है, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, डाटे को स्टोर भी करता है, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा को होता है। स्टोर मीन्स जब हम इनपुट देते हैं वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू में जाने के बाद इनपुट देंगे हम, वो कहाँ जाएगा,
CPU में, CPU में जाएगा, ये CPU में प्रोसेस हो, CPU में जाने के बाद मेमोरी, मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी में स्टोर हो गए, ये रिट्राइव करेगा मेन मेमोरी CPU में, CPU एग्जीक्यूशन करेगा, फिर ये आउटपुट मिलेगा हमें, आउटपुट उसको इसके पास प्रोसेस करके डाटा को। फिर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर के क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन है कंप्यूटर का कि इनपुट, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम इसको कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इंफॉर्मेशन डाटा दैट इज़ इंटर इनटू अ कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। जो भी हम इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम भी कोई भी कमांड देंगे वो इनपुट होगी, तो उसको इनपुट कहते हैं, उस इनपुट डिवाइस। और इट सेंड्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द CPU। ये इनपुट के कारण हम CPU को कमांड देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU is also known as brain of computer. Then processing, processing second function is it is the sequence of action taken on data to convert it into information which is meaningful to the user। प्रोसेसिंग भी एक इसका फंक्शन है जो सीक्वेंस वाइज एक्शन लेता है और रॉ डाटा जो होता है उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो यूज़र को प्रोवाइड करता है। इट कैन बी कैलकुलेशन, कंपैरिजन, डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। कुछ भी, ये कंपैरिजन भी हो सकता है, कैलकुलेशन कुछ भी होगा जो प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर के। देन आउटपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद फिर मिलेगा हमें आउटपुट। इट मेक्स प्रोसीड डाटा अवेलेबल टू द यूज़र ऑन स्क्रीन एंड हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी। ये आउटपुट हमें हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है, जो आउटपुट के लिए प्रोसेसिंग के बाद मिलता है, हमें डाटा प्रोसीड होता है उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। फिर स्टोरेज, स्टोरेज जब हम इनपुट दे के CPU में इनपुट देते हैं, उसके साथ साथ ही ये डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है मेन मेमोरी में, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। द टाइम ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। ये जो भी डाटा होता है परमानेंटली स्टोर हो जाता है एग्जीक्यूशन के, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। देन फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्पीड, सबसे पहले कंप्यूटर की क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इसकी स्पीड्स बहुत फास्ट होती है, स्पीड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होती है इसकी स्पीड। और सेकंड एक्यूरेसी होती है, कंप्यूटर की हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। मीन्स जब तक हम इसको इनपुट रॉन्ग नहीं देंगे तब तक ये हमें आउटपुट भी रॉन्ग नहीं देता है। ये यूज़र पे डिपेंड करेगा, अगर यूज़र जो जो इसको कमांड देगा कंप्यूटर भी वैसा रिजल्ट देगा। हम अगर इसको कमांड 2+2 देंगे ये 4 आएगा, अगर 2+1 देंगे तो ये 4 नहीं आएगा, 3 आएगा। वैसे जैसे ये डिपेंड करता है यूज़र पे, जैसे हम कमांड देंगे कंप्यूटर को तो कमांड अगर सही देंगे तो आउटपुट भी सही निकलेगा। देन एक्यूरेसी होती है इसकी, दे रिस्पॉन्ड टू द यूज़र एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन, जैसे इनपुट इसको मिलेगा उस हिसाब की ये आउटपुट भी देगा। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत होती है, बट डिपेंड करता है हार्ड डिस्क पे, कितनी हार्ड डिस्क में कितना डाटा होता है, कितने GB का डाटा है हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। देन वर्सटिलिटी होती है कंप्यूटर में, वर्सटिलिटी कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सिमिल्टेनियसली, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम।
कंप्यूटर की वर्सटिलिटी होती है, बस मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करता है सेम टाइम पे। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, मीन्स अलग अलग काम कर रहेगा एक सेम टाइम पे। इधर से एग्जीक्यूशन भी करेगा, इधर से टाइपिंग भी, हम कुछ लेटर भी टाइप कर सकते, मतलब मीन्स अलग अलग वर्क सेम टाइम पे डिफरेंट मल्टीपल टास्क करेगा। फिर डिलीजेंसी मीन्स कंप्यूटर एक इंसान जैसे 2-4 घंटे हम काम करेंगे या कुछ भी स्टडी करेंगे, हम बोर हो जाए, थक जाते हैं, टायर्डनेस हो जाती है हमें, बट कंप्यूटर का कुछ नहीं होता है ऐसे। कंप्यूटर को आप 60-70 और आप काम करा लो, कंप्यूटर कभी भी थकेगा नहीं और नहीं कोई एरर क्रिएट करेगा। बट जब तक हम इसको इनपुट अगर सही देंगे तो आउटपुट भी सही देगा और ये थकेगा नहीं। नेक्स्ट, सेक्रेसी। सेक्रेसी के लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग। हमें अगर सेक्रेसी अगर हम चाहते हैं कि हमें सेक्रेसी होंगी, हमें काम करना पड़ेगा, हमें इसको लॉग इन सिस्टम रखना पड़ेगा, मीन्स पासवर्ड प्रोटेक्शन, जिससे हम पासवर्ड लगा के कंप्यूटर ऑन होगा तभी इसकी सेक्रेसी है। मतलब ये भी सेक्रेसी होती है, इसमें हम पासवर्ड लगा देंगे, जब तक हमें पासवर्ड का पता नहीं होगा तब तक हमारा कंप्यूटर कोई लॉग इन ही नहीं कर पाएगा। देन रिलायबिलिटी मीन्स हम ह्यूमन बींग से ज़्यादा कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं, बट शर्त है कि इट ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट। और जब ये हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करे, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स ओकर ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग। एरर की पॉसिबिलिटी तभी हो सकती जब इनपुट क्या होगा, रॉन्ग होगा। द कंप्यूटर नेवर मेक्स देयर ओन मिस्टेक्स। कंप्यूटर कभी भी अपनी मिस्टेक नहीं करेगा अपने भी आप से, कि मैं उसकी वजह कंप्यूटर अपने से कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक हम खुद उसको इनपुट में, जब इनपुट कमांड जो देंगे हम रॉन्ग नहीं देंगे तब तक ये हमें रॉन्ग डाटा इंफॉर्मेशन जो भी रॉन्ग हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। सो डिपेंड करता है यूज़र पे। देन प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली फिगर न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के की ये भी एबिलिटी होती है, जो भी हम इसके साथ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मीन्स कॉन्फ़िगर मीन्स प्लग कैसे करेगा ये, मीन्स फंक्शन में लाता है। मीन्स प्लग एंड प्ले मीन्स होता है कि जब भी हम इसके साथ कंप्यूटर से कोई भी डिवाइस, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, कनेक्ट करेंगे हम यूएसबी पोर्ट के ज़रिए, तो कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेगा और ये रनिंग में कर लेगा। सो आज का टॉपिक जो था, हमने थोड़ी लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दी कंप्यूटर के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें कोई कमी पेशी और कोई मिस्टेक हुई होगी प्रोनाउंसिएशन वगैरह एक्सेट्रा में कुछ भी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बोलेंगे, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर पे उस पर वर्क कर सकें और इम्प्रूव कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर लेक्चर। और इधर देखिए, मैंने ये कंप्यूटर सिस्टम भी एक लगाया थोड़ा, कि इसमें कंप्यूटर है, जैसे इनपुट देते हैं हम, इधर से कीबोर्ड है, सॉरी कीबोर्ड, ये माउस, कीबोर्ड, ये इनके कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और इनके कारण हम इनको कमांड देते हैं कंप्यूटर को, और फिर आउटपुट होता है इसमें प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी निकालते हैं। अगर सॉफ्ट कॉपी होगी हमें डिस्प्ले पे दिखेगी तो वो सॉफ्ट कॉपी होगी, और हार्ड कॉपी हम निकाल ली होगी तो वो प्रिंटर से निकलेगी। ये सीपीयू है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।